नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हर कोई चाहता है कि उसे कई सदियों तक याद रखा जाए, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि इस तरह का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। लोग अपने संस्कार और अपने इतिहास से जुड़े कीमती वस्तुओं को भी संजो कर रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उन सब चीजों और बातों से परिचित करा सकें। इन सब के बीच आज भी जमीन से खुदाई में हमें कई ऐसे अवशेष मिलते हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं, फिर चाहे वह पुरानी उजड़ी हुई रियासतें हों या फिर कोई पुराने पौराणिक दस्तावेज। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम इन इतिहासों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज जो हमारा वर्तमान है वो कल किसी का इतिहास बनेगा। तो आने वाले उस नई पीढ़ी को हम अपनी यादें, अपना वर्तमान कैसे दिखाएंगे, इस सोच में इस गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास को एक टाइम कैप्सूल के जरिए विक्टोरिया गेट के सामने वाली जमीन में दफन किया गया है। यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम शामिल था। सिर्फ इतने नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी किए गए डाक टिकट और स्पीच को भी इस टाइम कैप्सूल में सुरक्षित रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे संबंधित इतिहास की जानकारी ले पाए। ये पूरा काम वाइस चांसलर तारिक मंसूर की निगरानी में हुआ। तो चलिए अब आपको पूरी खबर से परिचित कराते हैं। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक विक्टोरिया गेट के सामने वाले पार्क में कैप्सूल सहेजने के लिए 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। 1.5 टन से अधिक वजन का स्टील का कैप्सूल तैयार किया गया। इसमें यूनिवर्सिटी के 100 साल के सफर के हर गतिविधि को प्रिंट फॉर्मेट में रखा गया है। इस कैप्सूल में सर सैयद के मदरसा खोलने से लेकर कॉलेज की स्थापना तक किस तरह से संघर्ष किया गया, किससे क्या मदद ली गई, अंग्रेजों से कॉलेज स्थापना के लिए 74 एकड़ फौजी छावनी की जमीन कैसे मिली, सभी को शामिल किया गया है। कॉलेज स्थापना 100 साल बाद 1920 में यूनिवर्सिटी कैसे बनी, तब से अब तक कितने कुलपति और कुलाधिपति रहे हैं, दीक्षा समारोह व सर सैयद डे पर कौन कौन अधिकारी शामिल हुए हैं और उन्होंने क्या क्या बोला है, ये सारा इतिहास इस कैप्सूल में रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी दस्तावेजों को प्रिंट फॉर्मेट में क्यों रखा गया है, जबकि डिजिटल फॉर्मेट में इसे बड़े आराम से रखा जा सकता था और काफी कम वजन में कैप्सूल में रख सकते थे। लेकिन एएमयू जनसंपर्क कार्यालय के मुताबिक कैप्सूल में डिजिटल फॉर्मेट में कुछ नहीं रखा गया क्योंकि तकनीक बदलती रहती है। अगले 10 साल बाद कौन सी तकनीक विकसित हो जाए ये किसी को नहीं पता। अगर डाटा को हम पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क आदि किसी और रूप में रखते तो हो सकता था कि आने वाले भविष्य में वो चीज़ें यूज में ना रहे, वो चीज़ें इस्तेमाल में ना रहें। इसलिए पूरा इतिहास डाटा क्लाउड स्टोरेज भी रखा जाएगा। इसके लिए कई कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। मामले की जानकारी देते हुए वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कहा कि यूनिवर्सिटी के इतिहास को जुटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए इसका पूरा विश्लेषण किया गया। 100 साल का इतिहास टाइम कैप्सूल में रखा गया है। इसमें 2 तरीके से हमने डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक तो एमयू कॉलेज और अलीगढ़ मूवमेंट का इतिहास है और दूसरा एएमयू का इतिहास, जिसमें एएमयू की क्या उपलब्धियां रही हैं। इसमें एएमयू से संबंधित दस्तावेज, प्रधानमंत्री जी के स्पीच और अन्य चीजें शामिल हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस कैप्सूल को 100 साल के लिए रखा जा रहा है। इसका डिजिटल फॉर्मेट भी प्रिजर्व कर रहे हैं। ये 100 साल बाद निकलेगा। इसमें नाइट्रोजन गैस भी डाली जाएगी ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हम इसमें रख रहे हैं वो खराब ना हो। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।